नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने विश्वास में क्यों बढ़ते हैं जबकि अन्य नहीं? आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यीशु ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक किसान, बीज और हमारे दिलों की स्थिति की कहानी। इसे बीज बोने वाले का दृष्टांत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन यीशु एक बड़ी भीड़ को सिखा रहे थे जो झील के किनारे इकट्ठा हुई थी। भीड़ इतनी बड़ी थी कि यीशु एक नाव में बैठ गए और वहां से कहानी सुनाने लगे। एक किसान बीज बोने के लिए गया। जब उसने बीज बोए तो वे 4 अलग अलग प्रकार की भूमि पर गिरे, जो दिखाते हैं कि लोग ईश्वर के वचन का अलग अलग तरीके से कैसे जवाब देते हैं। पथ पर गिरे बीज। पहले बीज एक कठोर रास्ते पर गिरे, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि बीज उग नहीं पाए। जल्दी ही पक्षी आए और उन बीजों को खा गए। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। संदेश जड़ लेने से पहले ही छीन लिया जाता है। पत्थरीली मिट्टी पर गिरे बीज। अन्य बीज पत्थरीली जमीन पर गिरे जहां मिट्टी कम थी। वे जल्दी अंकुरित हुए, लेकिन उनकी जड़ें नहीं थीं और तेज धूप में सूख गए। ये उन लोगों के जैसे हैं जो खुशी से ईश्वर का वचन सुनते हैं और खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन जब परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं तो उनका विश्वास समाप्त हो जाता है और वे हार मान लेते हैं। कांटों के बीच गिरे बीज। कुछ बीज कांटेदार झाड़ियों के बीच गिरे। पौधे बढ़े, लेकिन कांटों ने घेर लिया और उन्हें दबा दिया। यह उन लोगों के समान है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन दुनिया की चिंताओं, धन, सुखों और इच्छाओं में उलझकर आध्यात्मिक रूप से बढ़ नहीं पाते। अच्छी मिट्टी पर गिरे बीज। आखिर में कुछ बीज अच्छी मिट्टी पर गिरे। वे मजबूत हुए और उन्होंने बहुत सारा फल दिया, 30, 60 और 100 गुना तक। ये वे लोग हैं जो ईश्वर का वचन सुनते, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं और अपने जीवन में फल लाते हैं। उनका जीवन प्यार, भलाई और विश्वास के फलों से भर जाता है। तो दोस्तों, आपका दिल किस तरह की जमीन जैसा है? क्या आप अच्छी मिट्टी की तरह बनने के लिए तैयार हैं? प्यार करने वाले, दयालु और परमेश्वर के वचन के लिए खुले हुए? याद रखें, यीशु चाहते हैं कि हम मजबूत और सुंदर लोग बनें जो उनके प्यार को दूसरों के साथ साझा करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपने दिल को तैयार रखें ताकि परमेश्वर का प्यार उसमें बढ़ सके। परमेश्वर की स्तुति हो।